तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है कूली नंबर वन। कूली नंबर वन नहीं है, कूली व्हेन फ्रेंडशिप टर्न्स इनटू रिवेंज। तो इस मूवी में दिखाया जाता है कि दोस्त का मौत का बदला और मौत कैसे होता है, उसी घटना को उद्घाटन करने के लिए ये पूरा मूवी होते हैं। और यहाँ दोस्त मारे जाते हैं रजनीकांत मतलब देवराज, जो मूवी में कैरेक्टर देवराज, शॉर्ट फॉर्म देवा। तो देवा का जो दोस्त थे राजशेखर का डेथ हो जाते हैं। और ये जो राजशेखर है देवा का मतलब रजनीकांत का जिगरी दोस्त थे, उनका ही डेथ हो जाता है अचानक। तो कैसे हुआ, क्या है ना है, उसी विषय को ढूंढने के लिए ये पूरा मूवी होते हैं और पूरा मूवी में रजनीकांत रहते हैं। तो मूवी का कहानी शुरू किया जाता है। मूवी का कहानी शुरू होती है विशाखापत्तनम के बंदरगांव शहर से। बंदरगांव यहाँ जो होते हैं ना एक जगह घड़ी जो कि वॉचेस, एकदम लग्जरियस वॉचेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलते हैं। और यहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। और ये सब काम जो है ना एक साइमन नाम का इंसान का, साइमन जो कि मूवी में नागार्जुन प्ले करते हैं साइमन का किरदार। और ये जो साइमन है, साइमन का जो दाहिना हाथ है वो है दयाल। दयाल बहुत ही खूंखार इंसान है, बहुत ही भयानक इंसान है। और ये सभी मजदूर का देखभाल करते हैं कि कोई भी मजदूर क्या काम कर रहे ना कर रहे। और ये जो दिखा तो जा रहे हैं कि यहाँ घड़ी का काम है, पर घड़ी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आड़ में बहुत ही माफिया टाइप जो ना काम चलते, इसीलिए दयाल जैसा खूंखार इंसान को यह रखा जाता है ताकि कोई भी मजदूर जो ना बाहर के इन्फॉर्मर ना निकले और कोई भी गलती से पुलिस की खबरी निकले तो उस इंसान को जान से मार दिया जाते हैं, बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाते हैं। और बहुत सारे मजदूर यहाँ काम करते हैं साइमन के अंडर। तो ऐसे चल रहे, फिर जो है ना कहानी आ जाते हैं चेन्नई में जो कि देवराज जो कि मतलब रजनीकांत, उनका जो एक मेंशन है। जैसे कि मेंशन आप लोगों को पता है, एक बड़ा जो होता है ना लग्जरियस घर होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव घर होते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स किराए पर रहते हैं मूवी में। और बहुत ही कम जो ना कम प्राइस में, कम बोल रहे बेंगोली बोल रहे, तो कम प्राइस में ये लोग स्टूडेंट्स यहाँ किराया पर रहते हैं। बाहर जिसका भाव बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत ज़्यादा है, वैसे ही लग्जरियस फील सब कुछ मिलते हैं, पर जो ना किराया बहुत कम है। और यहाँ जो ना देवराज को लोग बहुत ही अच्छे से मानते हैं, बहुत ही इनका सम्मान करता है। और बहुत ही डेंजरस इंसान है। लोग इनको पता चलता है कि ये अंदर से ऊपर अच्छे ऐसे दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर वो अच्छे जो ना डॉन जैसा इंसान है, इसलिए लोग इनसे डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। और ये जो मेंशन में कोई भी अल्कोहल अलाउड नहीं है, कोई जो ना अल्कोहल नहीं पीते हैं। तो ऐसे ही चल रही रहे। तो फिर अचानक देवा को मालूम पड़ता है उनका जो दोस्त राजशेखर, जैसे कि हमने मूवी के शुरू में बताया, कहानी के शुरू में, तो उनके दोस्त का देहांत हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। तो अभी ये खबर सुनने के बाद वो एकदम ना शॉक्ड हो जाते हैं। उनको शॉक लगे कि अरे भाई ये जो राजशेखर का क्यों डेथ हो गया, क्या है। तो वो चले जाते हैं उनके अंतिम संस्कार में जाने के बाद वहाँ उनके मुलाकात, उनके बेटी जो राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति से मुलाकात होती है। और प्रीति से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करते हैं देवा। तो जो प्रीति है ना, प्रीति कोई भी इनको इन्फॉर्मेशन कुछ भी देने से इनकार कर देते हैं। उल्टा इनको जो है ना बोलते हैं तुम्हारी यहाँ कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये जो प्रीति है, प्रीति एक्चुअली देवराज की भतीजी है, क्योंकि प्रीति के जो बाबा जिनके डेथ हो गए राजशेखर की बहन से ही देवराज का शादी हुआ। उस हिसाब से प्रीति का फूफा है,
फूफा है देवराज, पर वो फूफा फूफा बुलाती बुलाती कुछ है नहीं, ठीक है। फिर जो है ना क्या करते हैं देवराज इस उनके जो फ्रेंड है राजशेखर के जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वो जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ करके वहाँ देखते हैं कि उनको कार्डियक अरेस्ट आए थे, तो उसी के चलते उनका डेथ हो गया। तो फिर वो प्रीति से मतलब राजशेखर की बेटी से वो ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगते हैं, फिर वो रिपोर्ट भी लेते हैं। लेने के बाद जब मैच करते हैं देखते हैं हाँ एक ही कहानी है। और देखिए कार्डियक अरेस्ट जैसे होते हैं क्या किसी के हार्ट में बहुत बीटेन होते हैं ना, बहुत मारा जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा जाते हैं, तब जाकर बहुत सारे हार्ट में बहुत सारे फंक्शंस एक साथ जब फेलियर होते हैं तब जाकर कार्डियक अरेस्ट आते हैं। और किसी इंसान का ऐसे नेचुरली बहुत कम रेयर होते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक ही ज़्यादा होते हैं, पर कार्डियक अरेस्ट तो एकदम बहुत सारे हार्ट के बहुत सारे हृदय के बहुत सारे फंक्शंस एक साथ जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तब जाकर कार्डियक अरेस्ट होता है। और ऐसे हार्ट के बहुत सारे फंक्शंस ब्लॉकेज होने के लिए आपके हार्ट को बहुत जो ना धक्का मुक्का बहुत करना होते हैं तब जाकर ऐसे होते हैं। तो तभी ना ऐसे जो देवा को डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है कि मेरा जो फ्रेंड है राजशेखर, इनका जो डेथ हुए कहीं ना कहीं इनको मर्डर किया गया है, ऐसे ही इनका कार्डियक अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो अभी वो टेंशन में पड़ जाते हैं, तो अभी वो सोच रहे कि बहुत सालों से लगभग 30 साल से उनके दोस्त राजशेखर से उनका कोई मीटिंग नहीं था, मुलाकात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। अभी ये इतना सारा जो रहस्य वो कैसे उद्घाटन करेगा, एक्चुअली में सच में क्या हुआ, कैसे वो ये सब इन्फॉर्मेशन निकालेगा, कैसे कहाँ से। और प्रीति भी उनका सहयोग नहीं कर रहे, उनको हेल्प नहीं कर रहे, इन सब विषय में मदद नहीं कर रही है। तो तभी ना उनको वो थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं और उनको पता चलते हैं कि जो राजशेखर है उनके जो फ्रेंड है तो वो ना कुछ साल पहले एक इलेक्ट्रिकल चेयर बनाया था, जिस चेयर के जरिए किसी भी डेड बॉडीज़ को आप कुछ ही सेकंड्स में रख कर सकते हो। ये देवराज ने बनाया था। और इसका बनाने का कारण यही था कि जब किसी इंसान का डेड बॉडी हम लोग खुलेआम शमशान घाट में जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलते हैं उससे एयर पॉल्यूशन होते हैं, वायु दूषण होते हैं। तो ये वायु दूषण रोकने के लिए इनका ये भी एक छोटा सा प्रयास के ऐसे करे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल चेयर यूज़ करना सभी जगह शुरू हो जाएगा, तो ये जो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो इस चेयर को बनाने के बाद जैसे कि सरकार के सामने ये पेश करना होते हैं, सरकार के अधिकारियों के सामने कि ऐसे ऐसे हमने बनाया तो इसको आप अप्रूवल दे दीजिए, तो ताकि हम इसको यूज़ कर सके और भी लोगों को यूज़ करने के लिए हम लोग को बोल सके, उत्साहित कर सके, ऐसे जो स्प्रेड कर सके। तो वो सरकारी अधिकारी के सामने जब ये चेयर गया था तो वो सब अधिकारी इसके चेयर को बहुत सारे फॉल्ट निकल के बहुत कुछ बोलकर रिजेक्ट कर दिया और पूरी बैन लगा दिया कि कुछ इस चेयर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इस चेयर को अप्रूवल नहीं दे सकते हैं इस, और बोलकर उस चेयर को लेकर चले गए सरकारी अधिकारी। ऐसे हो गए। देवराज को मालूम पड़ते हैं, तो ये सब मालूम पड़ने के बाद तभी जो है ना एकदम वो कंफर्म हो गए कि हो ना हो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिकल चेयर है ये चेयर ही जो है ना दुश्मन बने राजशेखर के जीवन के। तो वो इस विषय को लेकर जांच पड़ताल और ज़्यादा कर देते हैं कि ये चेयर उसके जान कैसे ले लिया, वही वो सोच रहे थे। और तभी मूवी में दिखाया जाता है कि आज से कुछ साल पहले ये जो साइमन जो कि नागार्जुन प्ले कर रहे, साइमन को कुछ जो एंटी पार्टी होते हैं वो एंटी पार्टी के कुछ गुंडे लोग उनको अटैक कर दिया था। और तभी वहाँ दयाल जो खूंखार दयाल साइमन के दाहिना हाथ, तो वो दाहिना हाथ भी था और साइमन था।
और बहुत मारपीट हुआ और वो जो अटैकर से साइमन को बहुत ही जो ना जोरदार धमाकेदार अटैक किया था, पर साइमन भी रुके नहीं, साइमन भी पीछे नहीं जाएगा। तो साइमन और दयाल मिलकर वो सब अटैकर्स को बहुत मारते मारते बहुत सारे लोगों 20-25 लोगों को मार गिराया था। मारने के बाद अभी वो उन सब लोगों का जो डेड बॉडीज है, वो डेड बॉडीज वो लोग कहाँ डिस्पोज करेगा, इस विषय को लेकर वो लोग सोच रहे थे कुछ साल पहले। ये किसी का फ्लैशबैक नहीं, वैसे मूवी में दिखा रहे थे दिखाया। तो अभी उन सब लोगों का जो डेड बॉडी कैसे डिस्पोज करेगा, ये सब सोचते सोचते फिर उन लोगों को उस टाइम राजशेखर के उस इलेक्ट्रिकल चेयर के बारे में मालूम पड़ा था। तो तब वो लोग वहाँ आए थे, साइमन और दयाल। आने के बाद राजशेखर को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हारी वो इलेक्ट्रिकल चेयर मुझे चाहिए। तो जो राजशेखर ने बोला कि वो इलेक्ट्रिकल चेयर तो बैन हो गए, रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट मेरे चेयर को उठा कर ले चला गया। अब तो जो है ना साइमन उनको प्रेशराइज किया कि नहीं, तुम्हें जो ना चेयर बनाना ही होगा मेरे लिए। तो फिर साइमन के लिए राजशेखर ने दोबारा उसी चेयर को बनाए थे। बनाने के बाद ये जो बॉडी का डिस्पोज करने का जो काम, जो कुछ ही सेकंड्स में डेड बॉडीज़ को ऐसे राख बना देता है, तो ऐसे काम वो करते थे, राजशेखर करते थे साइमन के लिए। और उनको पैसा भी मिलते थे, और पैसा ना भी मिलते फिर भी उनको करना पड़ता, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा दबाव था कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को मैं जान से मार दूंगा, ऐसा धमकी देकर रखे थे साइमन। तो इसी के चलते जो राजशेखर ये सब काम करते थे। फिर जो है ना कहानी प्रेजेंट में चले आते हैं। ये जो साइमन जो है दयाल को बोलता है कि बहुत सारे जो ना डेड बॉडीज़ को डिस्पोज नहीं किया गया, इस डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करना है, तो इसके लिए तुम जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढो, और नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। ये सब ऐसे बातचीत हो रहे थे। तो अभी दयाल क्या करेगा, दयाल को फिर और याद आया, अरे भाई ये सब डेड बॉडीज़ को जो हम डिस्पोज करेंगे, राजशेखर तो है नहीं, राजशेखर तो चल बसे। पर उनको याद आया कि उनके जो बेटी है प्रीति को ये जो चेयर है इलेक्ट्रिकल चेयर, उसको चलाना आते हैं, अदरवाइज किसी को चलाना नहीं आते। राजशेखर को चलाना आता था, वो तो मर गए, तो उनके बेटी को चलाना आते हैं। तो अभी वो प्रीति को ढूंढते उनके हॉस्टल चले गए, प्रीति जहाँ रहती है उस जगह चले गए, वहाँ गए और बहुत सारे लोगों को वहाँ भेज दिए, गुंडे को। तो वहाँ जब गुंडे गए तो तब देखे कि देवराज उन सब गुंडे को मार रहे, पीट रहे, और दयाल के सामने आकर बोले कि वो जो इलेक्ट्रिकल चेयर है उसको मुझे चलाना आते हैं, अगर तो तुम लोग पहले बोल देते तो कोई बात ही नहीं थी, प्रीति को ढूंढने का प्रीति को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोले तो वो चेयर मुझे चलाना आते हैं। तो बोलकर ठीक है चलो तुम चलो, तो ऐसे बोलकर प्रीति भी उनके साथ आए। तो दोनों मिलकर आकर वो उस जगह जाते हैं जहाँ साइमन के वहाँ, जहाँ उस चेयर को रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल चेयर। तो फिर जाकर दोनों उस इलेक्ट्रिकल चेयर को चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, और बहुत दिनों से नहीं चलाया गया, बहुत सिस्टम ये वो हो गया, फिर भी दोनों बहुत कोशिश करने के बाद उस चेयर को वो चलाते हैं। और वैसे डेड बॉडीज़ जो होते हैं ना, हम डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करने का काम करते हैं, और प्रीति को भी पैसा मिल रहे, प्रीति को पैसा मिल रहा है। और देवराज जो है ना, देवराज एक्चुअली पैसे के लिए तो नहीं गए, एक्चुअली उनका दोस्त का मर्डरर को ढूंढने के लिए गए, उनके दोस्त का मौत कैसे हुआ इस विषय को वो उजागर करने के लिए वहाँ गए। और कुछ ही दिनों के बाद तो प्रीति को साथ जो देवराज है, जो कि देवा मतलब रजनीकांत बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है।
तुम्हारे पिताजी भी तो यही काम कर रहे थे, जो साइमन के लिए काम ही कर रहे थे, फिर भी उनका जान चले गए। तो वैसे तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकते, तुम यहाँ चले जाओ, और यहाँ हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। प्रीति बोलते हैं कि मैं तो, प्रीति जाने से इनकार करती है। प्रीति बोलते हैं कि मैं यहाँ रहूँगी क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। फिर जो है ना, साइमन एक दिन अचानक उनके वहाँ एक बहुत ही बेरहम तरीके से एक इंसान को बहुत मारते हैं, पीटते हैं। पीटने के बाद उस इंसान को भेज देते हैं उसी जगह, देवा के पास भेज देते हैं और बोलते हैं कि देखो, इस इंसान को तुम इलेक्ट्रिकल चेयर में ऐसे राख मत करो, दफनाओ मत, तुम ऐसे करना, उसको कब्र बनाओ और ताकि लोगों को याद रहे कि ये कौन है, क्या था, क्या है ना है। ये जो इंसान है जिसको आज साइमन ने मारा, बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा, ये इंसान है दयाल। उनके राइट हैंड को बहुत बेरहम तरीके से मारा। मारने के बाद उनका कब्र खोदने के लिए बोले देवराज को। तो तब जो ना, देवराज को थोड़ी सी शौक लगे। तो साइमन ने बोला कि 8 साल से मेरे साथ ये जो दयाल है काम कर रहा है, फिर भी ये गद्दार निकला, इसलिए मैंने इसको मार दिया। और इसको देख देख के सबके रूह कांप जाए, ताकि कोई गद्दारी करे ताकि उसका जो हसर है ऐसा ही हो। ये सब देखने के बाद उन्होंने कब्र खोदा। सुनने के बाद कब्र खोदा, देवराज कब्र खोद कर दयाल को कब्र में डाले। थोड़ी देर के बाद देखे कि दयाल कब्र से बाहर आ गए। हाँ, तो दयाल जैसे कब्र से बाहर आ गए तो देवराज ने, मतलब देवा ने साइमन को कॉल लगाने के बाद बोला कि देखिए, आपका जो दयाल है वो दयाल कब्र से बाहर आ गए, वो जिंदा है। तो साइमन बोलता है कि तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम ना अभी के अभी जो है ना दयाल को मार दो, मेरे लिए अभी के अभी मार दो, उसके बाद तुम मेरे विश्वास जीत लोगे। ऐसे बहुत सारे उनको बात बोलते हैं। और साइमन को लगते है कि सचमुच देवा उनको मार देगा। और इधर ना दयाल कब्र से बाहर आकर ना देवा के पास जान की भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे हैं, ये है वो है, मुझे जिंदा रहने दो ऐसे। तो तब ना ये सब सुनने देवा जो ना देव मानुष है, तो उनको दुख होते हैं कि ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। तो दयाल जो है ना बोलते हैं कि मैं अगर अकेला जाऊंगा तो मुझे साइमन के लोग पकड़ लेगा, तुम मेरे साथ कोई किसी को भेज दो, तुम चलो या कुछ ऐसे। तो जो प्रीति है ना, इन सब के दिल में जो है ना कोई मैल नहीं है, तो इन बोलते हैं कि मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं जाऊंगी तुम्हारे जो ना सपोर्ट करने के लिए, जो तुम्हारे साथ रहूंगी, चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे बोलकर वो लोग ट्रेन से चले जाते हैं। और जो देवा आ जाता है साइमन के पास आ जाते हैं। और साइमन को लगे कि देवा ने जो दयाल है, जो कि साइमन के राइट हैंड, दाहिना हाथ, उनको मार दिया। वो कब्र से बाहर आया और उनके बोलने से देवा ने उनको मार दिया ऐसे। तो जब देवा वहाँ पहुँचते हैं साइमन के पास, तो साइमन बोलता है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम यहाँ तुम्हारे दोस्त राजशेखर के मौत के बारे में जानने आए हो, उनका मौत कैसे हुआ, उनके मर्डरर को तुम ढूंढने के लिए आए हो, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी टीवी फुटेज दिखाते हैं कि ये देखो। और वो सब फुटेज में ना दिखाया गया कि दयाल जो है ना, दयाल राजशेखर को मार रहे थे, उनके छाती पे बार बार करके जो ना बीट कर रहे ऐसे, मतलब दयाल के मारने से राजशेखर का डेथ हो गए। और जब साइमन ही सीसीटीवी फुटेज देवा को दिखा रहे थे कि देखो, जो दयाल ही तुम्हारे दोस्त राजशेखर को मारा है, तभी जो है ना वो फुटेज में दिख गए कि जब दयाल राजशेखर को मार रहे थे,
तब राजशेखर ने दयाल के कानों में कुछ कहा था। अभी उनके मन में ये चल रहे थे कि क्या कहा होगा। और साथ साथ जो ना साइमन जब फर्स्ट टाइम यहाँ देखते हैं देवा को, तो देखने के बाद वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा। अभी वो कहीं पे देखा, कहाँ पे देखा वो याद नहीं कर पा रहे थे साइमन, पर देवा ने कुछ नहीं बोला ऐसे। फिर जो है ना, फिर अभी वो तो टेंशन में पड़ गए कि देखो दयाल को, मैंने जिस दयाल को दया करके छोड़ा, वही दया ने मेरी जो है ना दोस्त को मारा। तो तभी ये सब सोच रहे थे, तो फिर जो है ना दयाल का कॉल आते हैं देवा को कॉल आते हैं। और जिस ट्रेन से वो लोग जा रहे थे, उस ट्रेन के लोको पायलट को जो है ना दयाल ने मार दिया और प्रीति को बंधक बना लिया और देवा को कॉल किया। देवा को कॉल करते ही देवा ने पूछ लिया कि जब तुम राजशेखर को मार रहे थे तो राजशेखर ने तुम्हारे कानों में क्या कहा था। अभी ये बात सुनने के बाद ना दयाल को पता चल गए कि राजशेखर को मैंने मारा था, प्रीति के बाबा को मैंने मारा था, ये बात देवा को पता चल गए। तो उन्होंने बोला कि मेरे कान में राजशेखर बोला था पावर हाउस। तो ये पावर हाउस बात सुनते ही जो है ना रजनीकांत देवा वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि आज से बहुत साल पहले, लगभग 30 साल पहले जो रजनीकांत है, देवराज है, वो ये कूली हुआ करते थे और कूली के यूनियन लीडर हुआ करते थे। तब भी वो लोगों के लिए अच्छे काम ही करते थे। और पर उनको ना बहुत सा जो ना शराब का लत था। शराब पीना हानिकारक है, ओके। शराब पीने का जो लत था, इसलिए ना वो कुछ काम वाम कर नहीं पा रहे थे अच्छे से। अदरवाइज वो उनका ज़िंदगी वैसे अच्छा ही था, सब कुछ। कुली का यूनियन लीडर है, सबके लिए अच्छे काम करते थे, सबके लिए भला काम करते थे। तभी जो उनका जो दोस्त थे राजशेखर, तो उन्होंने उनको कसम दिया था कि तुम आज से कभी शराब नहीं पियोगे, ऐसे करके कसम दिया था। तो तब से जो ना देवा ने पीना छोड़ दिया था, शराब छोड़ दिया था। अभी जो है ना देवा बहुत ही टेंशन में हो गए, क्योंकि इधर जो दयाल है जिन्होंने उनके दोस्त को मारा, उनको ही उन्होंने छोड़ दिया। और वही इंसान जाकर प्रीति को बंधक बना लिया। और प्रीति जब उस टाइम जाने की इच्छा कर रहे थे दयाल के साथ, तो तब जो है ना देवा ने मना किया कि नहीं जाओ, पर प्रीति ने सुना नहीं, प्रीति चली गई। अभी प्रीति बंधक हो गए। ऊपर से अभी ये दयाल जो है ना, दयाल जो देवा को बोल रहे हैं कि तुम अगर मेरे लिए काम नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो मैं साइमन को बता दूंगा कि तुमने साइमन के बात सुना नहीं और मुझे मारा नहीं, मुझे जिंदा छोड़ दिया, तो साइमन तुम्हें मार देगा। अभी बहुत सारे दबाव जो है ना इसके ऊपर आ गए, देवा के ऊपर आ गए कि इन सब चीज़ों से वो कैसे निपटे। अभी दयाल के इशारों पे जो है ना देवा नाच रहा है, क्योंकि प्रीति उनके पास है। प्रीति के सुरक्षा के लिए वो दयाल के बात सुन रहे हैं। और इधर जो है ना साइमन भी जो ना देवा के ऊपर नज़र रख रहे हैं। साइमन की एक बेटा है, नाम है अर्जुन। और उनका जो प्रेमिका है कल्याणी से वो बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है। और वो जो अर्जुन है साइमन का बेटा कस्टम ऑफिसर बनना चाहता है। तो ऐसे है। इधर जो ना प्रीति के अलावा भी और 2 बेटी है राजशेखर की। अभी प्रीति को छुड़वाने की चिंता में देवा जो है ना खोए है, वो टेंशन में है कि कैसे प्रीति को छुड़वा जा सकते हैं। और पता चलते हैं कि ये जो दयाल का ना लगभग 200 करोड़ का संपत्ति है। ये साइमन के पास रहकर ये सब संपत्ति बनाए। बहुत सारे उनके गोल्ड बहुत सारे संपत्ति है, सब मिलाकर बहुत वेल्थ है इनके पास। और ये और भी बढ़ाना चाहते थे, फिर तभी तो साइमन ने उनको मार दिया। साइमन के पास तो वो जा नहीं सकता, पर वो जो उनका जो अधूरा काम और भी संपत्ति बनाने का काम ये देवा
करे इस दयाल के बदले में। इसीलिए उन्होंने प्रीति को बंधक बनाकर रख दिया कि मैं उसको नचाऊंगा। आज भी नाच रहे क्योंकि प्रीति उनके पास है, तो उनके बात वो मान रहे। बहुत दिनों से जो ना दयाल के दबाव में वो बहुत सारे काम कर रहे हैं साइमन के अगेंस्ट, ऐसे चल रहे हैं। फिर जो ना दयाल का और एक ऑर्डर आते हैं और एक काम आते हैं, अगला टास्क आते हैं देवा के लिए कि तुम जो है ना साइमन के जो बेटा है अर्जुन को तुम मार दो, नहीं तो प्रीति के लिए बुरा होगी ऐसे। तो अभी जो ना देवा जैसे दयाल को भी नहीं मारा था, तो उन्होंने सोचा कि ये जो अर्जुन है साइमन है उनके वो पिता के जैसा साइमन के जैसे एकदम नहीं है, बहुत अलग है। बल्कि ये जो पूरा बंदरगांव के जो इंसान है लोग हैं इन सब से वो अलग है। वो कस्टम ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो लोगों के लिए सोचता है, ऐसे बहुत सारे उनका सपना अलग है। इन लोगों से साथ वो है ही नहीं, फिर मैं उस इंसान को क्यों मारूंगा दयाल के कहने पर। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने एक सलूशन निकाला और वो जो है ना वो प्रीति वो जो कल्याणी है जो कि अर्जुन के गर्लफ्रेंड है, साइमन के बेटा का जो गर्लफ्रेंड है कल्याणी से वो बहुत प्यार करता है और कल्याणी भी उनसे बहुत प्यार करती है। तो क्या किया उन्होंने जो दयाल के बात सुनकर उनको मारे नहीं, उनको जो ना कहीं दूर भेज दिया और कुछ ही देर के बाद जो है ना देवा के पास दयाल के मैसेज आते हैं कि तुमने जो किया वो सही नहीं किया, बहुत ही गलत किया अर्जुन को छोड़कर। ये सुनने के बाद जो है ना देवा फिर से हैरान हो जाते हैं कि मैंने अर्जुन को नहीं मारा। ये बात अर्जुन तो दयाल को नहीं बोलेगा, पर दयाल को किसने बोला। तो ये सब सोचने के बाद वो चुप है। और इधर जो है ना साइमन को भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि जो देवा कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि साइमन के वहाँ रहकर साइमन के निगरानी में रहकर ही साइमन के लोगों को ही वो मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। ये सब उनको ना साइमन को सीसीटीवी फुटेज से उनको और धीरे धीरे मालूम चलते हैं। फिर जो है ना दयाल क्या करते हैं, दयाल प्रीति को लेकर एक 30 मंजिला बिल्डिंग में उठ जाते हैं और उठ जाकर वहाँ से जो ना देवा को कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि देखो तुमने जो किया वो सही नहीं किया, तुमने अर्जुन को ना मार के बहुत गलती किया, तुम मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, तो अब इसके लिए तुम भुगतोगे। ये जो प्रीति है प्रीति को मैं 30 मंजिल से नीचे गिरा दूंगा। तभी जो ना यहाँ जो देवा है देवा का वॉइस चेंज हो जाते हैं, टोन चेंज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता है दिलीप, ऐसे करके दयाल को दिलीप बोलता है। ये सुन के दयाल जो है ना वो शॉक्ड हो जाते हैं कि मुझे दिलीप क्यों बुला रहा है, मेरे असली नाम कैसे इनको पता चले। तो बोले तेरी यही नाम है ना दिलीप। मैं जब अर्जुन को नहीं मारा था, साइमन के बेटे को नहीं मारा था, उनको दूर भेज दिया था कल्याणी के साथ, तो अर्जुन तो तुम्हें नहीं बताएगा, पर किसने बोले तो मुझे मालूम चल गए कि ये जो कल्याणी है ना कल्याणी बोली। और ये भी मालूम चले कि कल्याणी तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी है। तुम दोनों मिलकर धोखाधड़ी करते हो, एक साइमन के बेटे को धोखा देते हो, एक साइमन को धोखा दे रहे थे। ये सब बात उनको पता चले। और ये भी पता चले जो ये कल्याणी और जो दयाल है ये भी लोग एक्चुअली ये पुलिस के कांस्टेबल थे। इन लोगों के कुछ दुष्कर्म काम से इन लोगों को भेज दिया गया। ऐसे बंदरगांव में क्या चलते हैं ना चलते, ऐसे ये सब जगह में पुलिस का जो है ना शक है कि यहाँ कोई 2 नंबरी काम चलते हैं, कोई स्मगलिंग चलते हैं। तो यहाँ क्या काम चलते हैं, तो अच्छे ऑफिसर्स को नहीं भेजे, तो इन लोगों को भेज दिया कि तुम लोग यहाँ जाकर देखो। और ये लोग पुलिस के काम में उतना अच्छे नहीं थे, तो इसलिए इन लोगों को ऐसे यहाँ भेज दिया था। तो यहाँ आकर अभी वो लोग बहुत नाराज़ थे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर के हम लोगों को यहाँ ऐसे जो ना खतरनाक जगह पे भेज दिया और पुलिस डिपार्टमेंट ना उन लोगों को जानबूझ करके भेज दिया कि ऐसे जो यहाँ जो खतरनाक है, क्या है नहीं पता, पर खतरनाक कुछ है, इसलिए उनको भेज दिया। वहाँ मरे बच्चे जिंदा रहे जो भी हो उन लोगों को यहाँ भेज दिया। तो तब ना ये दोनों ना प्लान किया
कि हम लोग मिलकर क्या करें, मिलकर यहाँ रहकर इन लोगों के आसपास राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनकर इन लोगों के आर में बहुत सारे संपत्ति बनाए। पर जो ना पुलिस डिपार्टमेंट को ये लोग कोई खबर नहीं देते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई खबर नहीं देते हैं, पर इन लोगों को सब पता है कि यहाँ क्या काम है ना है। और अभी ये वीडियो कॉल के जरिए कल्याणी भी उसी चेयर में बैठे हुए, जिस इलेक्ट्रिकल चेयर में, ये चेयर को ऑन करते ही कल्याणी का ऐसे हो जाएगा सत्यानाश, मतलब ऐसे राख बन जाएगा। उसी चेयर में जो ना कल्याणी बैठी हुई है। फिर क्या होते हैं, फिर ना चाहते हुए भी दयाल जो है, दयाल दिलीप, वो प्रीति को छोड़ देते हैं। प्रीति को छोड़ देते हैं। देने के बाद यहाँ जो राजशेखर के एक फ्रेंड है, वो जो ना देवा को बोलते हैं कि देखो, जो राजशेखर है तुम्हारे मेंशन बहुत बार गए थे, तुम्हें बोलने के लिए, क्योंकि उनको पता चल गए थे कि उनके जान को खतरा है। और ये भी बोलने के लिए गए थे कि कभी तुम्हारे टेलीफोन नंबर पर अगर कोई कॉल करके बोले 5821, जो कि देवा की कुली का नंबर, वो जो कुली का नंबर होते हैं ना, ये नंबर बोले तो तुम वही समझ लेना कि वही तुम्हारी औलाद है। ये बात बहुत बार बोलने के लिए गए थे, तुमसे बोलने की कोशिश किया तुम्हारे दोस्त राजशेखर ने, पर उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि उनको डर था कहीं तुम ये सब सुनने के बाद फिर से पीना तो नहीं शुरू कर दोगे कि मेरे जान को खतरा है, तुम्हारी औलाद है, ये सब बात, तुम्हारी जिस औलाद को ढूंढ रहे हो तो वो औलाद जिंदा है, ये सब। तो इसलिए उन्होंने, इसी डर से उन्होंने तुम्हें बोला नहीं। ये सब बात चलते ये प्रीति के, ये जो कल्याणी है, ये कल्याणी और अर्जुन की बातचीत चलते हैं, जो कि साइमन के बेटा है। तो उन लोगों के बातचीत चलते हैं। अर्जुन बोलते हैं कल्याणी को, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, तुम धोखेबाज हो, तुम शादीशुदा हो, ये सब बोलते हैं। तो उन्होंने बोले कि जो देखो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, वे दयाल है, मुझे बहुत सालों से मुझे यूज़ करते हैं, मैं इनके जाल में, उनके चुंगल में फंसा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ इनके चुंगल में बाहर आने की, इनके जाल से बाहर आने की, पर मैं नहीं आ पाता, बार बार मैं नहीं आ पाती, मैं बार बार इनके जाल में फंसी जाती हूँ, मैं ना चाहते हुए इनके जाल में फंसे रहती हूँ। ऐसे बहुत सारे बातचीत करते करते ये ना क्या करते हैं, धोखे से अर्जुन को मार देते हैं, और दयाल के साथ कांटेक्ट करते हैं। दयाल को कांटेक्ट करके बोलते हैं कि मैं इस जगह से बाहर आ गई हूँ, और जो ना अर्जुन को भी मार दिया, तुम प्रीति को छोड़ना नहीं, प्रीति को तुम अभी भी चाहो तो प्रीति को तुम पकड़ सकते हो, क्योंकि प्रीति को पकड़ कर ही तुम देवा से काम निकलवा सकते हो। अदरवाइज जो ना तुम साइमन के वहाँ तो जा नहीं सकते, वहाँ से तो हम लोग संपत्ति बनाते हैं, तो वहाँ तुम जा नहीं सकते। तो ऐसे बोलते हैं। तो फिर जो ना दयाल क्या करते, फिर प्रीति को पकड़ने के लिए वो निकल पड़ते हैं कि प्रीति कहाँ है देखने के लिए। तो तभी जो है ना प्रीति को याद आते हैं उनके बाबा राजशेखर की एक बात के, मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि कभी भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो, तुम्हें डर लगे या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तुम फंस जाओ, तो तुम इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करना और एक नंबर बोलना 5821, बस यही बोलना। तो ऐसे तो उनको ये बात याद है। और इधर जो ना जो देवा है वो ही यही सब सोच रहे थे कि कैसे जो ना प्रीति उनके पास आए, उनको सब कुछ ठीक कर सके, दयाल को मार सके, ये सब बात वो सोच रहे थे। तो तभी उनको एक कॉल आते हैं, उनके मेंशन में एक कॉल आते हैं और कॉल पे जब बात करते हैं तो वो सुनकर वो प्रीति की आवाज़ वो पहचान गए कि ये प्रीति की आवाज़। तो प्रीति बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, क्या हो ना हो, पर मेरी बाबा ने बोला था कि
नहीं, अब अगर कभी मुझे मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँ, जब मुझे डर लगे, मुझे अनसेफ फील हो, तो तब मैं इस नंबर पे कॉल करूं और 5821 बोलूं। तो ये सुनते ही जो ना देवा को मालूम पड़ गया, अरे जो देवा की जो राजशेखर की फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि बहुत बार राजशेखर मुझे बोलने की कोशिश की कि कभी मुझे कोई कॉल करके मेरे कुली नंबर 5821 बोले तो मैं समझ जाऊं कि वो मेरी औलाद है। तो तब ना देवा को मालूम पड़ गया कि अरे प्रीति ही मेरी एक बेटी है, प्रीति ही मेरी बेटी है, ये उनको मालूम पड़ गए। और इधर जो साइमन जो है, साइमन को पता चल गया कि ये देवा जो है ना, देवा कोई आम इंसान नहीं है। तो और जो दयाल है, दयाल जो है ना साइमन को कॉल करके बोलते हैं कि देखो देवा ने ही तुम्हारी जो बेटा है अर्जुन को मारा, तुम्हारी बेटा को मारा बोलकर उकसा देते हैं। और साइमन का जो ना, साइमन का खून खौल जाता है। तो साइमन चले आते हैं देवा को और मारने के लिए। और यहाँ आकर बहुत बुरी तरीके से हम मारपीट होते हैं। यहाँ और एक इंसान आ जाते हैं जो कि देवा को हेल्प करता है, और एक इंसान आ जाते हैं देवा को हेल्प करता है, वो भी जो है ना वो साइमन से नाराज़ है, साइमन से नाराज़, साइमन के एगेंस्ट है। तो वो आकर इनको मारते हैं, साइमन के लोगों को मारता है। तो तब जो है ना ये देवा जो है ना साइमन को मारते मारते बोलता है कि देखो आज से 30 साल पहले ना मैं कुली हुआ करता था, कुली का यूनियन हुआ करते थे। एक जो ना सेठ था, वो सेठ ही हम लोगों का दुख दर्द समझते थे। वो सेठ हम लोगों को जो बोलते थे, हम लोगों का आगे पीछे कोई नहीं था। वो सेठ जो भी बोलता था वो ही हम लोग करते थे। उनको हम जो ना भगवान के जैसा मानते थे। और उनके कहने पे हम लोग विदेश में चले गए थे काम करने के लिए, कुली के काम करने के लिए। वहाँ हमें जो काम दे रहे थे हम वही करते थे, बोझ उठाने की काम करते थे। हमें मालूम भी नहीं ये चलते थे, साइमन को बोल रहे कि हमें मालूम भी नहीं चलते थे कि उस बक्सा में, उस बोझ में क्या होते थे। ऐसे चलते चलते अचानक खबर मिले कि हम लोग जिस बक्सा को उठा रहे थे विदेश में, उस बक्सा में जो ना स्मगलिंग के बहुत सारे चीज़ होते थे, सोना बोना ये वो बहुत सारे जो ना बेआईनी जिनिस होते थे, इलीगल तरीके से चीज़ होते थे। वो सब चीज़ हम लोग उठाया करते थे। और हम लोगों के खिलाफ विदेश में हो गया एफआईआर। हम लोग जो मजदूर से क्रिमिनल बन गए, और हम सभी जो ना मजदूरों को, कुली को बंधक बना लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो तब हम लोगों का जो सेठ है, जिनके अंडर में हम लोग गए थे विदेश, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम में से अगर 60 मजदूर भी अगर अपना गुनाह कबूल कर ले तो बाकी के कुली को हम लोग बचा लेंगे। ऐसे तो जैसे 60 कुली मजदूर ने अपना गुनाह ना करते हुए भी कबूल कर ले तो सबका जेल हो गया। तो हम लोगों को बाहर ले जा रहे थे, बाहर के जेलों में, उस देश के जेल में हमें डालने के लिए ले जा रहे थे। और जाते जाते हम लोगों को पता चले कि एक्चुअली हम लोगों को जेल में ले जाते जाते ही समुद्र में फेंक कर मार दिया जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद हम लोग को जीवन बचाने के लिए हम लोग हमारी सेठ को बहुत ही बेरहम तरीके से मार दिया। हालांकि मैंने 20-25 मजदूर को बचा नहीं पाया, और हमारी सेठ को ही बेरहम तरीके से मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो ही था मेन विलेन, वही सब कुछ हम लोगों को करवा रहे थे। और वो कौन है पता है? वो तुम्हारे बाप जेवियर्स था। ऐसा साइमन को बोला कि तुम्हारे बाप को मैंने ही मारा और तब तुम वही खड़ा थे, और इसीलिए तुम्हें आज भी मैं याद हूँ। इसलिए तुम बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें कहीं देखा, तो उसी जगह पे तुमने मुझे देखा, समझे तुम? ऐसा बोला साइमन को देवराज ने, उनका कहानी बोला। जैसे उन्होंने बोलने के बाद अभी साइमन का खून और भी खोल गए, और उन्होंने
ये भी बोला उनको तो कि तुम जिस प्रीति को पकड़ने के लिए, प्रीति और उनके जो दो बहनें हैं उनको पकड़ने के लिए तुमने गुंडे भेजे ना, वो प्रीति जो ना राजशेखर की बेटी नहीं, तुमने तो सोचा कि राजशेखर की बेटी है इसलिए वो प्रीति को पकड़ने के लिए गया ना, प्रीति मेरी बेटी है। ये सब सुनने के बाद अभी जो साइमन है, साइमन तो बहुत ही गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर देवराज के ऊपर, देवा के ऊपर अटैक कर देते हैं और दोनों का बहुत मारामारी होती है, मारते मारते बहुत मारामारी होते हैं। और देवा क्या करता है, देवा मारते मारते साइमन को मार ही देते हैं, मार देते हैं। तभी जो है ना, और एक जो विलेन है, बहुत बड़ा विलेन है, उनका एंट्री होते हैं, दाहा नाम कर, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं मूवी में आमिर खान, हम लोगों का आमिर खान, तो हम लोगों का नहीं मतलब आमिर खान है। तो वो आए साइमन से जो ना बदला लेने के, साइमन गद्दारी किया उनके साथ, तो साइमन भी अच्छे नहीं है, देवराज भी उनके लिए अच्छे नहीं है, तो दोनों लोगों को मारने के लिए आए हैं। आकर देखते हैं कि साइमन तो चल बसे और देवा को मारने जाते हैं, तभी उनको एक 30 साल पुराने एक बात याद आते है, जो ना फुटेज के बारे में याद आते हैं कि कैसे वो जेवियर को मारा था। साइमन के जो पिता है जेवियर को मारा था, उस टाइम बहुत बड़ा सेट हुआ करते थे, उनको वो मारे थे। तो ये देखने के बाद जो है ना, दाहा देवा को अपना हीरो मानने लगते, उनका फैन बन गए थे। तो तब वो उनको बोलते हैं कि आज से मैं 30 साल पहले मैंने देखा था कि तुमने कैसे जेवियर को मारा था, जो कि साइमन के पिता है, उनको मारा था, और तब से मैं तुम्हें अपना हीरो मानता हूँ, मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया हूँ, और तब से मैं चाहता था कि तुम मेरे राइट हैंड बनो, मेरे काम तुम करो, ऐसे उनको बोला। तो तब वो सुनने के बाद उन्होंने जो है ना, हाँ बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे राइट हैंड बनूंगा, ऐसे बोलकर हो गए। तो फिर जो है ना, सब लोग मिलकर दाहा, जो कि आमिर खान और देवा जो कि रजनीकांत, इन दोनों के लोग मिलकर वे दयाल जो है ना, दयाल को पकड़ते हैं, पकड़कर उनको मारता है, मार के बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदते हैं उनको कब्र देने के लिए। तो इतना बड़ा गड्ढा देखकर जो आमिर खान दाहा पूछता है कि इतना बड़ा गड्ढा क्यों भाई कब्र देने के लिए, तो देवा बोलता है कि ये बाहर आ जाता है कब्र से, तो इसीलिए इनको ना, इसके लिए ना बहुत बड़ा गड्ढा खोदे ताकि ये वो बाहर नहीं आ पाए। तो ये सब देखने के बाद तो जो ना साइमन का तो डेथ हो जाते हैं, दयाल भी गड्ढे में चले जाते हैं, बहुत बड़े कब्र में चले जाते हैं। प्रीति और उनके दो बहनों को भी छुड़वा लेते हैं देवा। पर दुख की बात ये है कि अर्जुन मारा जाता है मूवी में, जो कि साइमन का बेटा है, साइमन का बेटा है, गुंडे का बेटा होते हुए भी अच्छा इंसान था, जो ना कस्टम ऑफिसर बनना चाहता था। तो ये इंसान मारा गए मूवी में। और जो 30 साल पहले जब रजनीकांत देवराज कुली हुआ करते थे, तब उन लोगों के जो ना 300 जो कुली है वो पकड़े गए थे। और उनके सेठ मतलब जेवियर, जो कि साइमन के पिता, उन्होंने बोला था कि 100 कुली भी अगर कबूल कर ले अपना गुनाह, और वो लोग तो कुछ जानते नहीं थे ना, तो उनको नहीं पता था कि जो सेठ है ही मेन विलेन है, गुंडा है। पर उस समय भी जो ना जो राजशेखर इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत इनको चाहता था, जो ना दोस्त के हिसाब से बहुत ही उनका कोई नहीं था वो कुली। ये सब जानने के बाद भी उनकी जो जान से प्यारी जो बहना, क्या कहना है, तो बहना से उनका शादी करवा दिया था, उसी बहन की। और इनकी जो ना देवा की बेटी है प्रीति। तो ऐसे सब कुछ खुशी मंगल जो है ना मूवी ख़त्म हो जाते हैं। और मूवी से
ये जो मूवी के शुरू में हम बोले थे कि बंदरगांव में, विशाखापत्तनम के बंदरगांव में जो चलते हैं वॉचेस का, लग्जरियस वॉचेस का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलते हैं, इसके आड़ में कुछ दूसरा कुछ चलते हैं। तो यहाँ बहुत दिनों से देवराज काम करते करते उनको पता चल गए थे कि साइमन के निगरानी में जो है ना, यहाँ हार्ट एक्सपोर्ट किया जाते हैं विदेशों में, बाहर में, यहाँ में, वहाँ इंडिया के बहुत सारे जगह में हार्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, हार्ट निकल कर भेजा जाते हैं और उससे बहुत सारा पैसा कमाते हैं ये जो साइमन, जो कि जेवियर का जो ना बेटा है, जिनको 30 साल पहले इस देवा ने मारा था। और इसी के जो निगरानी करते हैं, कोई पुलिस की इन्फॉर्मर है कि नहीं, क्या है ना है, ये सब देखता था दयाल। इसलिए वो साइमन का राइट हैंड हुआ करते थे और बहुत सारे लोगों को मारते थे। और देखिए जो हार्ट एक्सपोर्ट करता था, ये हार्ट किसका है? ये हार्ट यही जो वॉचेस का काम करते थे, वॉचेस के काम के लिए आते थे, घड़ी के काम के लिए, घड़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम के लिए जो कूली आते थे, मजदूर आते थे, उन्हीं लोगों का जो होता ना हार्ट एक्सपोर्ट किया जाते थे, बाहर भेजा जाते थे, बेचा जाते थे। तो ये था सबसे बड़ा जो रहस्य कि यहाँ काम करने के। तो यही जो रहस्य असली में उद्घाटन किया गया कि क्यों जो राजशेखर को क्यों मारा गया और ये जो चेयर के साथ उनका क्या कनेक्शन है। अभी इतने सारे जो ना लोगों का जो मजदूर है, उन लोगों का हार्ट निकाल लेते थे, बीच बीच में वो हार्ट निकाल लेते थे, निकाल लेने के बाद बाहर बेच देते थे, फिर उनका बॉडी हो जाते थे, वो डेड बॉडी में परिणत हो जाते हैं। बिना हार्ट के तो इंसान जिंदा नहीं रहते, तो वो डेड बॉडी में परिणत होते थे। तो वो सब डेड बॉडी का क्या करता था, तो तभी वो उस इस चेयर की मदद से उस डेड बॉडी को जो होता ना डिस्पोज कर दिया जाते थे, राख में बदल दिया जाते थे, ताकि उनका कोई नामो निशाना ना मिले। तो यही है असली घटना। तो ठीक है, मूवी के कहानी आप लोगों को कैसे लगे? कुली मूवी साउथ इंडियन मूवी बहुत ही जो ना कुली मूवी के बहुत चर्चा हो रहे थे, तो इसलिए मूवी को हम इन्हें एक्सप्लेन की। और मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, कहीं भी ख़राब लगे, बुरा लगे, कुछ भी हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हो सके तो किसी मूवी को सजेस्ट भी करना, तो हम उस मूवी को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ हमने एक मूवी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिस्टर मिडनाइट वार 2, दोनों मूवी आप लोग देख सकते हो। सिस्टर मिडनाइट मूवी भी जो ना अभी भी पब्लिश नहीं हुआ है, तो मूवी का कहानी आप लोग सुनना ज़रूर, हो सके तो बहुत अच्छे लगेगा। हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ी से हॉरर जो है ना, हॉरर टाइप जो मूवी है, तो ये ऐसे मूवी हमें बहुत पसंद है। वैसे मूवी हमें बस पसंद है और सभी तरह के मूवी हम देखते हैं। हम आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे धीरे धीरे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, दूसरी कहानी के साथ, दूसरी स्टोरी के साथ मिलते हैं। अभी हम चलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से रहना, ठीक से रहना, पशु पक्षी से प्यार करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।